असर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नाई को ठाकुर क्यों कहते हैं? निम्न 3 कारणों से समझिए। बाल काटने की परंपरा बहुत प्राचीन है। भारत में बाल काटने का काम नाई नामक पेशेवर जाति द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत में ऐतिहासिक तौर पर इस समुदाय का काम सिर्फ बाल काटने तक ही सीमित नहीं है। इन्हें शुरुआती सर्जन माना जाता है। इसके अलावा प्राचीन भारत में इनका उपयोग संदेशवाहन। नाई की दुकान हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस कैंची और उस्त्रे के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो हैरान करने वाला है, और हाँ, थोड़ा खूनी भी। जरा सोचिए, क्या होता अगर बाल काटने वाला ही सर्जरी भी करता? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सच है। तो आज हम 2 अलग अलग दुनियाओं में झांकेंगे। एक तरफ है मध्ययुगीन यूरोप के बार्बर सर्जन और दूसरी तरफ है अपने पारंपरिक भारत के नाई। और यकीन मानिए, इन दोनों के काम में जो समानताएं मिलेंगी वो वाकई हैरान कर देंगी। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये पेशा सिर्फ बाल काटने तक ही सीमित क्यों नहीं था, कैसे नाई का उस्त्रा एक सर्जिकल ब्लेड बन गया, फिर समझेंगे गिल्ड और जातियों के सिस्टम को, और आखिर में जानेंगे कि कैसे इन 2 दुनियाओं के रास्ते जुदा हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं नाई के सर्जिकल ब्लेड की। आखिर ऐसा क्या था कि उस दौर में डॉक्टरों के बजाय नाइयों के हाथ में चाकू हुआ करता था? और कमाल की बात यह है कि दोनों ही जगहों पर इसकी वजह लगभग एक जैसी थी। देखिए, मध्ययुगीन यूरोप में क्या हुआ। 1215 में पोप ने एक हुक्म सुना दिया कि पादरी, जो उस समय के डॉक्टर होते थे, वो खून नहीं बहाएंगे। और इधर भारत में वैद्य, जो ज्यादातर ब्राह्मण थे, वो भी सर्जरी नहीं करते थे। तो दोनों ही जगह एक खालीपन आ गया, और इस खालीपन को भरा नाइयों। तो सवाल उठता है, ये करते क्या थे असल में? और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि इनके काम कितने मिलते जुलते थे। खून निकालना, जौंक लगाना, दांत उखाड़ना, फोड़े फुंसियों का इलाज करना, यहाँ तक कि घावों पर मरहम पट्टी, ये सब इनके रोज के काम थे। इस बात को 15वीं सदी के एक जर्मन कवि हांस सैक्स ने बड़े अच्छे से बताया है। वो एक बार्बर सर्जन के बारे में लिखते हैं कि मैं नए घावों का इलाज कर सकता हूँ, फ्रैक्चर का, सिफिलिस, मोतियाबिंद, गैंग्रीन का। मैं दांत निकालता हूँ, शेव करता हूँ, बाल काटता हूँ, और मुझे खून बहाना भी पसंद है। इससे साफ पता चलता है कि उनका काम कितना बड़ा और फैला हुआ था। अच्छा, तो ये काम तो करते थे, लेकिन इनका समाज कैसे बना था? मतलब ये लोग संगठित कैसे थे? चलिए अब जरा इनकी सामाजिक संरचनाओं को देखते हैं, यूरोप के गिल्ड्स और भारत की जातियों को, और उनसे जुड़े रीति रिवाजों को भी। देखिए, यूरोप और भारत का सिस्टम काफी अलग था। यूरोप में गिल्ड होते थे, जहां कोई भी एक चेले की तरह काम सीखकर शामिल हो सकता था। लेकिन भारत में जाति व्यवस्था थी, यानी पेशा जन्म से तय था। यूरोप में ट्रेनिंग उस्ताद से मिलती थी, भारत में माँ बाप से। और सबसे बड़ा फर्क, यूरोप में अपनी सामाजिक स्थिति बदलना मुमकिन था, पर भारत में ये बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही बड़ा और अहम फर्क था। एक ऐसा फर्क जो सिर्फ भारतीय नाई के हिस्से में आया। उनकी एक औपचारिक, एक रस्मी भूमिका भी थी, और ऐसी कोई भी चीज यूरोप के बार्बर सर्जन के जीवन में दूर दूर तक नहीं थी। और ये कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जन्म से लेकर शादी तक हर बड़े समारोह में इनकी मौजूदगी जरूरी थी। ये ब्राह्मण पुजारी की मदद करते, रिश्ते पक्के करवाते, संदेश और तोहफे इधर से उधर ले जाते। अरे, शादी में दूल्हा दुल्हन को नहलाने से लेकर दावत के बाद सफाई तक सब में इनका हाथ होता था। ये समाज के ताने बाने का एक अटूट हिस्सा थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शुरुआत इतनी एक जैसी थी, तो फिर आगे चलकर रास्ते इतने अलग कैसे हो गए? क्यों यूरोप वाला सर्जन बन गया और भारत वाला नाई ही रह गया? चलिए इसी को समझते हैं। हुआ ये कि यूरोप में सर्जरी एक अलग प्रोफेशनल फील्ड बन गई। बाल काटने का काम अलग, सर्जरी का अलग। जो बार्बर सर्जन थे वो यूनिवर्सिटी जाकर पढ़े लिखे सम्मानित सर्जन बन सकते थे। लेकिन भारत में कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ सर्जरी की जिम्मेदारी पहले से ही आयुर्वेद की महान परंपरा के पास थी। इसलिए नाइयों का मेडिकल रोल छोटा ही रहा, और उनका काम बाल काटना, छोटी मोटी सर्जरी और रस्में निभाना, इसी का एक मिला जुला रूप बना रहा। चलिए अब सिर्फ भारत पर फोकस करते हैं और यहाँ के नाई समुदाय की उस अनूठी विरासत को देखते हैं जो सर्जरी की इस तुलना से कहीं ज्यादा गहरी है।
ये कहानी है संतों की, राजाओं की और पूरे समाज की। इस समुदाय का इतिहास कितना गहरा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, 4वीं सदी ईसा पूर्व के नंद वंश से लेकर 15वीं सदी के संत सेन तक और फिर 20वीं सदी में कर्पूरी ठाकुर तक, ये विरासत सदियों में फैली हुई है। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि भारत पर राज करने वाला शक्तिशाली नंद वंश इसी समुदाय से ताल्लुक रखता था। इसके राजा थे महापद्मनंद और उनकी सेना, जरा सुनिए, 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार और 6,000 जंगी हाथी, मतलब उस जमाने की एक सुपर पावर। फिर 15वीं सदी में आए संत सेन। वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे और उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का जोरदार विरोध किया। उनके भजन इतने गहरे और असरदार थे कि उन्हें सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी जगह मिली है। और ये सब सिर्फ पुरानी बातें नहीं है। आज भी देखिए, 2023 के सर्वे के मुताबिक सिर्फ बिहार में ही नाई समुदाय की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। ये दिखाता है कि आज भी ये समुदाय कितना बड़ा और अहम है। आधुनिक राजनीति की बात करें तो वहां भी इस समुदाय का असर कम नहीं रहा। कर्पूरी ठाकुर जी, जो इसी समुदाय से थे, वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्हें तो पिछड़ों की राजनीति का एक नया मसीहा माना जाता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब नाई की भूमिका पर एक नए सिरे से सोचना बनता है ना? ये सिर्फ एक बाल काटने वाले का काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही उलझा हुआ और गहरा इतिहास है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात कि बाल काटना और सर्जरी, ये दोनों कभी दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरी बात, यूरोप और भारत के सामाजिक सिस्टम ने इनके रास्ते अलग कर दिए। और सबसे जरूरी बात कि नाई की कहानी सिर्फ एक पेशे की कहानी नहीं है, ये तो मेडिसिन, समाज, धर्म और राजनीति की एक छिपी हुई दास्तान है। तो अगली बार जब किसी नाई की दुकान के पास से गुजरें तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और उस घूमते हुए लाल सफेद पोल के पीछे छिपे सर्जनों, राजाओं के सलाहकारों और संतों के उस गहरे इतिहास को जरूर याद कीजिएगा। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने साधारण से दिखने वाले काम हैं जिनके पीछे ऐसे ही अनसुने और गहरे इतिहास छुपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।